भ्रूणपोष निर्माण के बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि पुष्प के अंदर होती है या मादा जनन अंग के अंदर होती है। इसे हम कहते हैं भ्रूण निर्माण या एम्ब्रियोजेनेसिस। ये वो भाग है जो आगे चलकर पुष्प या पौधे का निर्माण करेगा, एक नए पौधे का निर्माण करेगा जिसमें जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगी और सारी संरचनाएं साथ में सम्मिलित होंगी। तो ये कहाँ से होता है? हमने अभी द्विनिषेचन में बात की थी, जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में या युग्मनज निर्माण के बारे में हमने बात की थी। ये जाइगोट आगे चलकर बनाता है भ्रूण, मतलब युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। अब ये भ्रूण निर्माण अलग अलग अवस्थाओं में होता है। कैसे? यहाँ पर लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है, कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है और एक नई संरचना हमको मिलती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण। अब हम देखें कि ये दिखता कैसा है, तो आपके सामने एक सीड की स्ट्रक्चर है जहां पर जो आपको ग्रीन पार्ट पूरा दिख रहा है, ये क्या है? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में जो कुछ संरचनाएं हैं ये ऐसी हैं कि आगे चलकर तना बनाएंगी और कुछ ऐसी हैं जो जड़ बनाएंगी। नीचे की तरफ जो आप पूरी संरचनाएं देख रहे हैं ये क्या करती हैं? ये जड़ बनाती हैं और जो ऊपर वाली संरचना है वो क्या करती है? तने का निर्माण करती हैं और इस तरह से आगे चलकर पूरे एक नए पौधे का निर्माण होता है। जो भ्रूण की संरचना है इसमें दो भाग होते हैं। दो भागों में से पहला है भ्रूणीय अक्ष और जो दूसरा भाग है इसे कहते हैं बीजपत्र। आपके सामने एक सीड की संरचना है। अगर हम इस सीड को दो हिस्सों में विभाजित कर दें तो कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर एक विशिष्ट संरचना आपको दिखाई देगी जिसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को मान लो कि हम बाहर निकाल लें और हम देखें कि इसमें क्या होता है, तो ये कुछ आपको इस तरह की दिखाई देगी। अब इसमें दो भाग होते हैं। एक जो सबसे आप आगे की तरफ भाग देख रहे हैं ये क्या बनाएगा? ये पौधे का ऊपरी भाग बनाता है और जो नीचे वाला भाग है ये पौधे का निचला भाग बनाता है। तो पौधे का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? प्ररोह कहलाता है, जहां पर तना होता है, पत्ती होती है, शाखाएं होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाग होता है ये क्या बनाता है? ये जड़तंत्र बनाता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग है, प्ररोह बनाने वाला भाग है, इसे हम कहते हैं प्रांकुर और जो जड़ बनाने वाला भाग है इसे हम कहते हैं मूलांकुर। तो यहाँ पर अंदर की तरफ आपको वही संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका ऊपरी भाग है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पत्ती के तौर पर ये पूरा का पूरा क्या है? प्लूम्यूल, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसके बाद जो रेडिकल है ये नीचे की तरफ वाला भाग है जिसे हमने क्या कहा है? रेडिकल कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि ये जो फूली हुई संरचनाएं हैं ये दोनों संरचनाएं क्या कहलाती हैं? इन्हें हम कहते हैं बीजपत्र। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बीजपत्र वो संरचनाएं हैं जो आगे चलकर भ्रूण को पोषण में मदद करता है। ऐसे बीजों में जहां पर भ्रूणपोष पहले ही खत्म हो जाता है तो उनके लिए कोई सोर्स चाहिए, कोई स्रोत चाहिए है, तो संचित भोज्य पदार्थ यहाँ पर बीज पत्र में होते हैं और इनको अंकुरण के बाद तक पोषण प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस की, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो और महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनमें से एक कहलाता है एपिकोटाइल। तो ऐसा भाग जो कि बीज पत्र के इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये बीज पत्र है, ये अंदर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल कहलाएगा। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? एपिकोटाइल है। और नीचे की तरफ ऐसा पार्ट जो कि बीज पत्र से थोड़ा सा नीचे है, ये बीज पत्र मतलब ऊपर है तो ये नीचे की तरफ है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल कहलाता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये दोनों बीज पत्रों के बीच में तो होती है लेकिन इसका बहुत सारा भाग बाहर भी निकला हुआ होता है। आप जब भी किसी बीज का अवलोकन करें या किसी भी बीज को ऑब्जर्व करें, किसी सीड को, तो आपको ये संरचनाएं दिखाई देंगी। आप उनको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपको अंदर की तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष दिखाई देगी और उसमें दो अलग अलग भाग दिखाई देंगे, ठीक है। अगर देखें भ्रूण में तो दो तरह के
भाग होते हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं। पहला है भ्रूणीय अक्ष और दूसरा है बीजपत्र। भ्रूणीय अक्ष में दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है। पहली इंफॉर्मेशन होती है तने के लिए, जो ऊपर वाला भाग होता है, वायवीय भाग होता है जो पौधे का, उसको निर्माण करने के लिए परांकुर पाया जाता है। और जो पौधे का भूमिगत भाग होता है जिसे हम जड़ कहते हैं, उसके निर्माण के लिए मूलांकुर पाया जाता है। और इसके अलावा जो एक संरचना है इसे हम कहते हैं बीजपत्र। तो ऐसे पौधों में जहां पर भ्रूणपोष को पहले ही खत्म कर लिया जाता है, वहां पर बीजपत्र अंकुरण के समय तक पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि जो भ्रूण निर्माण है ये होता कैसे है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि यहाँ पर एक अंड कोशिका पाई जाती है। इस अंड कोशिका का निषेचन होता है नर कोशिका के साथ या नर युग्मक के साथ। तो इन दोनों से मिलकर एक नई कोशिका बनती है, जो कोशिका आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस कोशिका को हमने नाम दिया था जाइगोट या युग्मनज की संज्ञा हमने इसे दी थी। अब यहाँ पर जितना भी कोशिका विभाजन आप देख रहे हैं वो सारा का सारा कोशिका विभाजन समसूत्री होता है। मतलब सिर्फ गुणसूत्र संख्या बराबर रहती है, सिर्फ कोशिकाओं का नंबर बदलता रहता है। तो जाइगोट में सबसे पहला जो विभाजन होगा उसके कारण दो कोशिकाएं बनती हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो कोशिकाएं जो बनी हुई हैं, यहां पर उसमें से एक कोशिका है जो बड़ी है और दूसरी जो कोशिका है वो छोटी है। तो जो छोटी सी कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, या जो नीचे वाली कोशिका है ये क्या कहलाती है, आधारीय कोशिका कहलाती है। जो ऊपर वाली कोशिका है ये भ्रूणीय कोशिका, जो पूरा भ्रूण का निर्माण करेगी। अब जो नीचे वाली कोशिका है आधार कोशिका, ये नीचे की तरफ विभाजित होती जाएगी इस तरह से और पूरी पंक्ति जैसी संरचना बनाएगी। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में एक के बाद एक ब्लॉक होते हैं, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ विभाजित होती जाएगी और एक लंबी नलिकाकार संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। ये आगे की तरफ विकसित होती जाएगी और क्या बनाएगी, सस्पेंसर बनाएगी। अब ये काम क्या करती है, इसका काम क्या है, तो हमने आपसे बात की थी कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। उस भ्रूणपोष से आप पोषण लोगे कैसे, भ्रूण तक पोषण पहुंचाना है और पोषण देने वाली जो इकाई है वो है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष से भ्रूण के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो कौन करता है, सस्पेंसर, जो नीचे की तरफ ये निर्मित हुआ है। या कह सकते हो कि एक ऐसा अंग है जो खाद्य ग्रहण करता है। ठीक है, तो दो तरह की कोशिकाएं आपने देखी, एक है ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ। नीचे वाली कोशिका सीधा सीधा विभाजन करती जाएगी और इस तरह की संरचनाएं बनाती जाएगी और साथ ही साथ ऊपर भी कोशिका विभाजन चलता रहेगा। ठीक है, तो जो पहला कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब बाय एक्सिस के साथ में। ठीक है, और दो कोशिकाओं का विभाजन होता है। ये दो कोशिकाएं फिर से विभाजित होंगी और ये ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल प्लेन में ही होंगी, लेकिन 90 अंश का कोण बनाती हुई, और 4 कोशिकाएं निर्मित होंगी। 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसका शेप चेंज होता जा रहा है और ये क्या बनाएगा, अर्ली ग्लोब्यूलर स्टेज ये कहलाती है। मतलब गोलीय संरचना बना लेती है, ये पूरी तरह से अंदर से पैक्ड होती है। फिर इसमें क्या होता है, लेट ग्लोब्यूलर, ये और ज्यादा, अब इसका शेप थोड़ा सा बदलता जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगी, इसमें धीरे धीरे खांच पड़ने लगेगी यहाँ पर, और ये जो संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में से एक खांच पड़ने लगेगी और ये नीचे की तरफ विकसित होगी। तो कुछ इस तरह की संरचना ये बना लेती है और इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट शेप्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, हार्ट शेप्ड। अब जो हमने बात की कि ये खांच बनेगी, ये नीचे की तरफ और गहरी होती जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये खांच पूरी तरह से गहरी होती जा रही है। कोशिकाओं का विभाजन चलता जा रहा है। इसे क्या कहा जाता है, लेट हार्ट कहा जाता है, लेट हार्ट स्टेज, या इसे टॉर्पीडो स्टेज कहा जाता है। टॉर्पीडो एक मछली होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, इसका जो शेप होता है कुछ इसी तरह का होता है, ऊपर की तरफ इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, इसीलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टॉर्पीडो स्टेज भी कहते हैं। फिर आगे की तरफ क्या होगा कि ये दोनों संरचनाएं कुछ इस तरह से झुक जाएंगी नीचे की तरफ।
ये जो आप देख रहे हैं दोनों विकसित होने लगेंगी और बीच में कुछ इस तरह की संरचना, अक्ष के जैसी संरचना विकसित होगी और यहीं से पूरा का पूरा भ्रूण आपको दिखाई देने लगेगा कि कौन किस तरह से बदलेगा। ये जो दोनों तरफ फूली हुई संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं बीजपत्र। और जो बीच में आप ये संरचना देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है? भ्रूणीय अक्ष होती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये है भ्रूणीय अक्ष और नीचे की तरफ ये जो था, ये क्या था? सस्पेंसर था। ठीक है, भ्रूणीय अक्ष में जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रांकुर। वो प्रांकुर जो आगे चलकर प्ररोह का निर्माण करता है, तने का निर्माण करेगा। नीचे की तरफ होता है मूलांकुर। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करेगा? जड़ का निर्माण करेगा। अब एक और ऐसा भाग होता है जिसे मूल शीर्ष कहते हैं, रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट, जिसे रूट टिप कहा जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो कहां से होता है? ये नीचे वाला पार्ट जिसकी हमने बात की थी ना कि ये सस्पेंसर होता है, इस सस्पेंसर से इसका निर्माण होता है रूट टिप का। ठीक है, और इस तरह से पूरा एक भ्रूण तैयार हो जाता है जो आगे चलकर एक पौधे को जन्म देने में सक्षम होगा। ठीक है, तो हमने बात की अभी तक कोशिका विभाजन की कि भ्रूण में किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और नर और मादा कोशिकाएं मिलकर जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं। एक कोशिका बनेगी, पहले 1 से 2 बनेंगी, 2 से 8, 8 से 16। अर्ली ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, लेट ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, इनके बीच में फिर खांच बनती जाएगी और क्या बनाएगी? हार्ट शेप्ड स्टेज बनाएगी। ये खांच जब गहरी हो जाएगी तो क्या बनाएगी? लेट हार्ट स्टेज या टर्पीडो स्टेज। और आगे चलकर ये भ्रूण के तौर पर विकसित हो जाएंगे, जहां आपको भ्रूण के लिए बीजपत्र दिखाई देंगे और नीचे की तरफ आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष दिखाई देगी। ठीक है,